कि इंदिरा जी को दाग देने के बाद राजीव गांधी ने वो नहीं छिलाए थे बाल, और इंदिरा जी से पहले संजय गांधी को दाग देने पर नहीं छिलाए, और राहुल गांधी ने राजीव जी को का जब संस्कार हुआ उसके बाद बाल। लीजिए, मैं कहता हूँ सीताराम जय श्री राम, मुझे कौन रोक लेगा बताओ? रत्नाकर जी रोक लेंगे? अरे मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ भाई, आप हमें धर्म। अमिताभ अग्निहोत्री है अशोक यादव? क्या बड़ों से पूछिएगा, वो बताएंगे। संजय निषाद की राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है, किसने आपको सलाह दी क्या पैसा बोलो हिंदू धर्म पर कि मंदिरों में चोर लड़की छेड़ने जाते लोग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। न्याय यात्रा की समापन समारोह की रैली में राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मुझे बीजेपी से नहीं लड़ना, मुझे नरेंद्र मोदी जी से नहीं लड़ना, मुझे हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मुझे उस शक्ति से लड़ना है। तो दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भाषण किया और उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शक्ति शब्द की पूरी व्याख्या समझाते हुए राहुल गांधी जी की गजब धुलाई की। दोस्तों, शक्ति शब्द आप समझ सकते हो हिंदू धर्म में क्या मान्यता रखता है। आदि शक्ति, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, इन देवियों और देवताओं से शक्ति को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यही बात राहुल गांधी जी को समझाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने खूब धोया राहुल गांधी जी को। और इस डिबेट में देखोगे दोस्तों, आप एक बात आपको गजब दिखेगी। जो कल तक कांग्रेस में थे, हमेशा मैं जब से डिबेट वीडियो अमिताभ अग्निहोत्री जी की बनाते आ रहा हूँ, रत्नाकर सिंह, उनको मैंने हमेशा कांग्रेस की साइड लेते हुए देखा और वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। आज वो आपको बीजेपी के साइड से दिखेंगे, आज वो बीजेपी की प्रवक्ता बन गए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो उनका डिबेट मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी जो नेगेटिव लोग रहते हैं उनकी धुलाई करते हैं। अब रत्नाकर सिंह जी बीजेपी में आ गए हैं तो उनका कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं था, लेकिन इस डिबेट वीडियो का ओरिजिनल लिंक पे दे दूंगा, आप उसमें जाकर देखेंगे कि रत्नाकर सिंह जी अब बीजेपी में आ गए हैं, वो किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की धुलाई कर रहे हैं अपने डिबेट में। आप ओरिजिनल वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, डिबेट वीडियो देखना शुरू करिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। अशोक भाई, याद आ गया, पूछ लेता हूं। आपके रिश्तेदार, आपसे मेरा मतलब अखिलेश जी के परिवार के रिश्तेदार हैं, और अब मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद आप सबके बड़े बूढ़े भी हैं, वही परिवार के लालू जी, ठीक, रिश्तेदारी भी है और बड़े बूढ़े भी हैं आप तो, ठीक। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा मंच पर, क्या, हिंदू होने का। राज भाई आप भी सुन लेना। अब मुलायम आखिर वो तो लालू जी तो पुराने आदमी है, क्या, उनने रखा कि भाई मां के मरने पर बाल नहीं छिलाए नरेंद्र मोदी ने। क्या, हिंदू कैसे? मुझे लगा इसके बाद लालू जी ये भी बोलेंगे कि इंदिरा जी को दाग देने के बाद राजीव गांधी ने वो नहीं छिलाए थे बाल, और इंदिरा जी से पहले संजय गांधी को दाग देने पर नहीं छिलाए, और राहुल गांधी ने राजीव जी को का जब संस्कार हुआ उसके बाद बाल नहीं छिलाए। नहीं, वो याद नहीं था। ऐसी बातें क्यों उछालते हो अशोक जी? नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं, और फिर कहते हो रोजगार पे बात नहीं हो रही। ये बाल छिलाना की एक रोजगार है, ये रोजगार की बात है, ये विकास का बात कर रहे थे अशोक जी। अब फिर पलट के कोई पूछे तो कहोगे ऐसी बातें कर रहे हो। बताओ, आप ये बताओ, जीडीपी पे चर्चा कब करोगे? तो आपने ऐसी बात क्यों की? नहीं अशोक भाई। जी देखिए, आप जिन जिन लोगों की बातें की हैं, पहली बात तो वो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी बात कि उन लोगों ने कभी अपने आप को हिंदू धर्म का स्वघोषित ठेकेदार भी नहीं बताया, जिस तरह से माननीय जी बताया करते। तीसरी बात, यहाँ पे चूंकि हमारी बहन नीति जी नहीं, वो हिंदू है ना कि नहीं है? ठेकेदार छोड़ो, हिंदू है कि नहीं है? गांधी परिवार हिंदू है कि नहीं है? अब तो आपके गठबंधन में अब तो आपने कोई राय बनाई होगी अशोक जी, है कि नहीं है? देखिए अमिताभ जी, हिंदू धर्म में आप क्या करना चाहते हैं? कौन हिंदू है? सर्टिफिकेट कौन देगा? राज भाई, गांधी परिवार हिंदू है कि नहीं? अमिताभ जी, इसकी सर्टिफिकेट मोदी जी बांटेंगे क्या? ना, मोदी जी राज साहब ने बांट दिया। अब मोदी जी की जरूरत नहीं, राज साहब ने बांट दिया, वो कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने बांट दिया कि हिंदू है। अब मैं अगली बात जब करूंगा तो बताऊंगा कि हिंदू कैसे है। हाँ, अब आप अपनी बात कंप्लीट करो, बताओ। कि जब माननीय मोदी जी कहते थे कांग्रेस के सांसद को सूर्पणखा, और माननीय सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, फिर उन्होंने कहा जर्सी गाय, क्या शक्ति की उपासना कर रहे थे मोदी? क्या कर रहे थे? ये देश के संवैधानिक सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति जो है, जब इस तरह से शक्ति की उपासना करेंगे तो इस देश में शक्ति का पूजा कैसे होगा? मेरे समझ में नहीं आया, मतलब शक्ति का अपमान कैसे होगा अमिताभ भाई? ये चीजें समझ में नहीं आती। जब उन्नाव होता है, जब कठुआ होता है, जब हाथरस होता है, जब पहलवानों का मामला होता है, तब शक्ति उपासना कहीं तेल लेने चली जाती है, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आती है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी
या कोई नेता विपक्ष कोई चीज बोल देता है अमिताभ भाई, तो पूरा जो है लगता है कि शक्ति के उपासक यही है, हिंदू धर्म के उपासक यही है, सब कुछ यही है। ठीक, तो ये सब नीति जी इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है अमिताभ भाई। एक मिनट, नीति जी उत्तर देंगे, आपने नीति से सवाल पूछा, उत्तर देंगे। मैं आपके वक्तव्य पर एक लाइन कहूंगा, फिर नीति आ रहा हूं वापस। कठुआ से लेके हाथरस, ब्रजभूषण और जितने इशू हैं, अशोक यादव ने, राज शर्मा जितने गिनाए, उनमें 10-20 और जोड़ दो, सब पर बहस करो, 2-2 हाथ करो, कपड़ा फाड़ होली खेलो, मैं साथ खड़ा हूं, ठीक। लेकिन ये मैं मंजूर नहीं कर सकता कि कोई ये हिमाकत करे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है मैं उसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आपकी हैसियत है? आपकी हैसियत है क्या इतनी बड़ी? चूचू का मुरब्बा? किस आदमी की इतनी हैसियत है कि हिंदू धर्म में जिसको शक्ति बताएगा उसके खिलाफ कोई लड़ लेगा? और मैं तो हैरान हूं, उसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। किसने कहा हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अच्छा हुआ? किसने कहा ये? इसका मतलब आपको ये कहने की छूट दे दे कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं? अशोक जी, मेरी बात लिख लीजिए, जनता के बीच में जाके जवाब नहीं दे पाएंगे आप। टीवी पर जवाब देना सरल है, चौराहे पर जवाब देना कठिन है, आप भी जानते हो मुझसे बेहतर, ठीक है ना? लोग कुर्ता फाड़ देते हैं। पिछले साल 8 करोड़ से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। अभी जो कल इतवार निकला है, मुझको काशी विश्वनाथ के सीईओ बता रहे थे कि भाई साहब एक दिन में 5 लाख लोग दर्शन करने आए। आपके जो सुप्रीमो हैं उनने कहा ये यूजलेस है, पावरलेस है मूर्तियां। तो ये लोग वहां क्या करने जा रहे हैं 8 करोड़ लोग? देखिए अमिताभ भाई, मैं आपको एक कह दूं कि हिंदू धर्म इस सृष्टि का सबसे, अरे हमें ना कहो, चाचा को बताओ भैया, हमें नहीं, उनको समझाओ। आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके चैनल में जो सुन रहे हैं, मैं आप ही को नहीं बताने के लिए यहाँ सिर्फ आया। मुझे बारी बात कहनी है, जो मैं सोचता हूँ और मैं वो कहूंगा, मुझे ना कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अच्छा है मैं भी जाता हूँ मंदिरों में, बहुत अच्छी बात है, हमें पूजा पाठ करने चाहिए, मेरी मूर्ति में बहुत ताकत होती है, मेरे यहाँ मूर्ति में मूर्ति से मांगता हूँ, खुशहाली मांगता हूँ, सब कुछ मांगता हूँ, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। और मैं अभी जो नीति जी कह रही थी, मैं ही शायद आप ही के चैनल पे मैंने कहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब रामचरितमानस को उठा रखा, मैंने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति को वहां की जनता को वोट नहीं देना चाहिए, किसी को भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म को। बोलते हैं राज शर्मा जी। अरे बात मैं तो बोल रहा हूँ नीति जी, अरे अच्छा मैं मेरे जवाब सुन लीजिए। अब चीखने का टाइम चला गया, ठीक, अभी केवल राज शर्मा जी बोलिए, मैं आपके अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, बोलिए राज जी। हाँ, तो आपने कभी ये प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं सवाल पूछा कि वहाँ पहलवानों को सिपाही घसीट रहा है और वहाँ पे गोल्ड मेडल रखे जा रहे हैं, जो इतिहास में पहली बार हुआ? तब आपने पूछा कि वो चुप क्यों बैठे रहे, वो क्यों चुप बैठे रहे? अब मैं एक बात कहता हूँ, लीजिए मैं कहता हूँ सीताराम जय श्री राम, मुझे कौन रोक लेगा बताओ? रत्नाकर जी रोक लेंगे? अरे मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ भाई, आप हमें धर्म ना समझाओ, नहीं समझा सकते। मैं मेरी बात सुनो, आप हमें धर्म नहीं समझा सकते जी, नहीं ठीक। अशोक जी एक मिनट रुकना, ठीक, सब लोग रुक। अशोक जी, आपकी अलायंस के पार्टी नहीं, पार्टी छोटी सी, अलायंस पार्टी चाहिए, अलायंस के जो सबसे प्रमुख नेता हैं उन्होंने कहा कि मंदिर लोग जाते हैं लड़की छेड़ने और चप्पल चुराने। आप लोग भी मंदिर जाते हो क्या? मतलब इन्हीं 2 राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए जाते हैं, चप्पल चुराने और लड़की छेड़ने, जैसा राहुल जी ने कहा, या कुछ मसला और है? अमिताभ भाई, आपको मुझे अच्छी है कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, लेकिन उसके बाद भी आप एक चीज भूल गए। आप संजय निषाद का वो बयान क्यों भूल जाते हैं? अगर राहुल गांधी के सारे बयान आपको याद हैं, एक बयान में आपसे निवेदन करूंगा, संजय निषाद का भी आप कोट कर दीजिए, जब उन्होंने इस शक्ति स्वरूपा मां कौशल्या की गोद का अपमान करने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए। उन्होंने क्या कहा था, कितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था मां कौशल्या के लिए कि उनके पिता भगवान राम के फला नहीं फला है। तो इस बात को भी अगर आप एक बार निवेदन आपसे है, इस बात का एक सवाल अगर पूछ लेते कि अभी तक वो मंत्रिमंडल में क्यों बना हुआ है, बोलेंगे आप, जैसे आप अपनी बात बंद करोगे हम बोलेंगे, इसका उत्तर देंगे, हम भागते नहीं। तो इस तरह की हमें चुनाव नहीं लड़ना। तो ये बात भी अगर इतना चीज सवाल राहुल गांधी के याद है, तेजस्वी का याद है, स्टालिन के लड़के का याद है, तो कम से कम इस तरह के बयान भी आपको याद कर लेना चाहिए और उसका भी एक सवाल हो जाएगा। ठीक, यही निवेदन मेरा। ठीक, हमने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मेरे भाई ने नहीं दिया। चलो सब अपने हैं, मैं ज्यादा घेराघारी भी नहीं करता, नहीं तो काय को सब लोग असहज हो जाएंगे। जिस दिन संजय निषाद का यह बयान आया था, मैंने संजय निषाद का जितना मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था उतना करके जलालत मलालत की थी राष्ट्रीय सम्मान समारोह। मेरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री है, अशोक यादव, क्या बड़ों से पूछिएगा वो बताएंगे। संजय निषाद की राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है, चिंटी बराबर, क्या जितनी उनकी हैसियत उतना लानत मलानत कर दी थी। राहुल गांधी की हैसियत राजनीतिक बड़ी है, इसलिए बड़ी टिप्पणी करूंगा, ठीक ना? ये हमको ना बताइए महाराज, किसी बात कर रहे हो आप?
संजय निषाद ने कहा मैंने उतना ही मुखर आलोचना की, लेकिन संजय निषाद की हैसियत बहुत छोटी है। राहुल गांधी की हैसियत बड़ी है। वो एक पार्टी के, एक परिवार के कर्ता धर्ता है, मुखिया है, जिस परिवार ने इस देश में 45 साल शासन किया। आप सब लोगों के रहनुमा हैं, आप सबके मालिक मुख्तार हैं राहुल गांधी भाई। समाजवादी पार्टी से लेकर और 20 पार्टियों के मालिक मुख्तार तो वही है ना। इसलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं मित्र, इसको हल्का मत करिए। और यहां हल्का कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त, जनता में जाना होगा। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, भाजपा पूछे ना पूछे, जनता पूछेगी कि आप शक्ति से लड़ेंगे। इतने बड़े कब से हो गए? और शक्ति से जो लड़े, हमारे शास्त्र बताते हैं राजभाई, जो रक्त बीज थे, रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जही अघवार मही अकुलानी। क्या समूल उच्छेदन कर दिया भगवती ने। भगवती से कौन लड़ेगा? रावण को मारने के लिए राघव को भी भगवती की कृपा मांगनी पड़ी थी, जो नारायण का अवतार थे। हम उस देश के लोग हैं। हम देवी के शरीर के जो अवयव जहां जहां गिरे सती के, हम वहां आज तक जाके माथा झुकाते हैं। मेरा तो बड़ा मासूम सवाल था, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया। आपको किस डॉक्टर ने बताया अल्ल बल्ल बोलो? ये मैं समझना चाहता हूं। उस डॉक्टर का नाम सार्वजनिक करो। किसने आपको ये सलाह दी कि आप ऐसा बोलो हिंदू धर्म पर कि मंदिरों में चोर लड़की छेड़ने जाते लोग? ये नॉनसेंस बात है भाई। मैं माफ करिएगा मुझे इतने कड़े शब्द के लिए, नॉनसेंस बात है, मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। चप्पल चोरी के लिए जाते हैं। अच्छा हम मान लीजिए आप बहुत सहज हैं, आपको कुछ इल्म ही नहीं, होश ही नहीं, तो ये बात मजार दरगाह के लिए बोल दीजिए। चराने शरीफ, देवा शरीफ से लेकर अजमेर शरीफ तक बोल दीजिए। नहीं बोल पाएंगे ना मित्र। ये बोल दीजिए दरगाह में कोई पावर नहीं, पावरलेस है, यूजलेस है, बोल दीजिए, बुलवाइए उनसे, भाई से अपने। मैं तब भी उनको बेनिफिट डाउट दे दूंगा, समझ लूंगा भाई ये तो इनकी समदृष्टि है, ये तो सबको रेले पड़े हैं। अशोक यादव जी से भी कहूंगा, वो उनकी पार्टी के भी वो नेता है राहुल जी, आप बुलवा दीजिए ऐसा। हम मान लेंगे कि भाई अब तो ये 360 डिग्री घूम रहे हैं, सबको एक ही से बोल रहे हैं, लेकिन केवल हिंदुत्व पर प्रहार करेंगे ये स्वीकार। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस डिबेट वीडियो में एक टॉपिक था, जब लालू यादव जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने माँ के देहांत के बाद अपना सर नहीं मुंडाया। तो उसके जवाब में जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने काउंटर जवाब ठोका लालू यादव को, तो लालू यादव अगर ये डिबेट वीडियो देखेंगे तो खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये ज़बरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।